हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बृहस्पति और ऑप्शन डी मंगल। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। डीके शिवकुमार कर्नाटक के सीएम बने, संविधान हाथ में लेकर शपथ ली। जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री बने। सिद्धरामैया के बेटे समेत 12 विधायकों ने मंत्री पद के लिए शपथ। डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु के लोक भवन में कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस दौरान वे हाथ में संविधान रखे हुए थे और उन्हें 30 मई को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया था। जी परमेश्वर ने नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली है। इसके अलावा 12 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। इसमें पूर्व सीएम सिद्धरामैया के एमएलसी बेटे यतेंद्र सिद्धरामैया भी शामिल हैं। शिव कुमार सिद्धरामैया की जगह राज्य की कमान संभालेंगे और सिद्धरामैया ने 28 मई को सीएम पद से इस्तीफा दिया था और वे 20 मई 2023 से 28 मई 2026 तक मुख्यमंत्री रहे। ममता बनर्जी की टीएमसी में टूटी, 58 विधायकों ने अलग गुट बनाया। ऋतव्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता चुना। दावा, स्पीकर ने उन्हें नेता विपक्ष माना। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में टूट पड़ गई है। पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 58 विधायकों ने अलग गुट बना लिया है। उन्होंने विधानसभा स्पीकर यतीन्द्र बोस को समर्थन सौंपा है। इसमें बताया गया कि ऋतव्रत विधायक दल के नेता हैं और उन्हें नेता विपक्ष घोषित किया जाए। विधानसभा सूत्रों के मुताबिक स्पीकर ने मंजूरी दे दी है। जावेद खान, संदीपन साहा और सिउडी साहा को उपनेता जबकि अखरुज्जमान को चीफ व्हिप बनाया गया है। भारत समेत दुनिया भर में 3 महीने तक सूखे की आशंका, केंद्र का निर्देश। राज्य तुरंत एक्शन प्लान लागू करे। 2 सिस्टम बने तो ही बारिश की उम्मीद। इस साल में भारत समेत दुनिया भर में सूखे की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग के बाद विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने देर रात वैश्विक जलवायु को लेकर चेतावनी जारी की है। संयुक्त राष्ट्र की इस मौसम एजेंसी के मुताबिक प्रशांत महासागर में तेजी से गर्म हो रहे समुद्री जल की वजह से जून से अगस्त के बीच अल नीनो बनने की आशंका 80% है। नवंबर तक इसके 90% या उससे ज्यादा रहने की आशंका है। इन सब के बावजूद भारत में 2 एक्टिव सिस्टम यानी कि इंडियन ओशन डाइपोल और मैडेन जूलियन ऑसिलेशन से मानसून बच सकता है। ये बादलों और हवाओं का एक ऐसा वैश्विक सिस्टम है जो कि भूमध्य रेखा पर घूमता रहता है और जब भारत के ऊपर से ये गुजरता है तो कमजोर मानसून में भी भारी बारिश के स्पेल यानी दौर लेकर आता है। भारतीय सामानों पर 12.5% का एक्स्ट्रा टैरिफ लग सकता है। अमेरिका ने 54 देशों पर जबरन मजदूरी का आरोप लगाया। दिल्ली में ट्रेड डील पर बातचीत। अमेरिका ने भारत समेत दुनिया की 54 अर्थव्यवस्थाओं को ऐसी लिस्ट में डाला है जो कि जबरन मजदूरी से भरे सामानों के आयात को रोकने में नाकाम रही है। इस आधार पर अमेरिका ने अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव रखा है। बता दें कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि USTR की रिपोर्ट में भारत को लेकर कहा गया है। USTR ने सेक्शन 301 के तहत की गई जांच के नतीजे जारी किए हैं। इसमें भारत समेत दुनिया की 54 अर्थव्यवस्थाओं के नाम हैं। अमेरिका का आरोप है कि इन देशों में पोस्ट लेबर की व्यवस्था को रोकने के लिए पर्याप्त और प्रभावी कानूनी उपाय मौजूद नहीं है। RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से। ब्याज दर में कटौती की उम्मीद नहीं। अभी रेपो रेट 5.25% पर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC की मीटिंग 3 जून को शुरू हो रही है और ये 5 जून तक चलेगी और इसी दिन सभी फैसलों का ऐलान किया जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में ब्याज दरों में कटौती की कम उम्मीद है। अप्रैल में हुई मीटिंग में भी रेपो रेट में कटौती नहीं की गई थी। चांदी 3,300 रुपए गिरकर 2,62,000 रुपए प्रति किलो पर आई। ऑल टाइम हाई से 1,24,000 रुपए नीचे आ चुकी है। सोना 1,030 रुपए सस्ता हुआ। सोने चांदी के दाम में 3 जून को गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1,030 रुपए गिरकर 1,55,000 रुपए हो गया है। 1 किलो चांदी की कीमत 3,300 रुपए कम होकर 2,62,000 रुपए पर आ गई है। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी हमले में भारतीय की जान गई, 63 लोग हुए घायल, कई की हालत गंभीर। अमेरिकी ठिकानों पर भी ड्रोन अटैक। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमले में एक भारतीय नागरिक की जान चली गई है जबकि 63 लोग घायल हो गए हैं और इनमें कई लोगों की हालत गंभीर है।
कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने इस घटना पर शोक जताया। कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कई लोगों को सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद 25 एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हमले से एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर कुछ समय के लिए एयरपोर्ट ट्रैफिक रोक दिया गया। मौत के 4 महीने बाद होगा खामेनेई का अंतिम संस्कार। ईरान के मशहद शहर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। 2 करोड़ लोग जनाजे में शामिल हो सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत में लगभग 4 महीने के बाद उन्हें दफनाया जाएगा। खामेनेई को उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक मशहद शहर में शिया इस्लाम के चर्चित इमाम रजा के पवित्र दरगाह परिसर के पास दफनाया जाएगा और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC के मुताबिक खामेनेई को 21 जून के आसपास आखिरी विदाई दी जा सकती है। 28 फरवरी को तेहरान में उनके आवास पर हुए अमेरिका इजराइल के हवाई हमले में उनकी जान गई थी। MP से राज्यसभा की रेस में कमलनाथ आगे। जातीय समीकरण में अरुण सज्जन और ब्राह्मण क्षत्रिय नेता भी शामिल। 8 जून तक नॉमिनेशन होगा। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जाएंगे और इनमें 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के कब्जे वाली सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में मंथन तेज हो गया है और कर्नाटक में नए CM DK शिवकुमार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में बैठक हो सकती है और 2 दिनों में राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम तय होने की संभावना है। सस्पेंडेड DIG भुल्लर केस, CBI बोली सैंक्शन ऑर्डर वैध, ट्रायल टालने की कोशिश, याचिका खारिज करने की मांग। अब होगी बहस। रिश्वत मामले में फंसे पंजाब पुलिस के सस्पेंडेड DIG हरचरण सिंह भुल्लर द्वारा मुकदमा चलाने की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका का CBI ने विशेष अदालत में विरोध किया। एजेंसी ने अदालत में जवाब दाखिल करते हुए कहा कि अभियोजन स्वीकृति पूरी तरह से वैध है और आरोपी की अर्जी तथ्यों तथा कानून दोनों के आधार पर टिकाऊ नहीं है। मामले में अब 4 जून को बहस होगी। काशी में 200 साल पुरानी मस्जिद 22 मिनट में ढहाई गई। आधी रात 1000 जवान तैनात, 5 बुलडोजर चले, पूरा मलबा रातों रात हटा लिया गया। वाराणसी में आधी रात प्रशासन ने 200 साल पुरानी अजगैब शहीद मस्जिद को ढहा दिया है और महज 22 मिनट में 5 बुलडोजरों ने 42 फीट ऊंची मस्जिद को तोड़ दिया। पूरा मलबा भी रातों रात ट्रकों में भरकर हटा दिया गया। बता दें कि मंगलवार रात को 12 बजे प्रशासन 1000 से अधिक पुलिस जवानों के साथ मौके पर पहुंचा। DCP काशी गौरव बंसवाल और ADCP वैभव बांगर ने मस्जिद के चारों ओर बैरिकेडिंग करवाई। लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। प्रशासन का कहना है कि मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनी थी और मामला कोर्ट गया था। वहां से फैसला रेलवे के पक्ष में आ चुका है और यहां काशी रेलवे स्टेशन को मॉडल बनाया जा रहा है, इसलिए उसका विस्तार किया जा रहा है और इसी वजह से ये कार्रवाई की गई है। केरल हाईकोर्ट ने कहा वायरल गर्ल बालिग पति को MP में जमानत याचिका लगाने के लिए 1 महीने की ट्रांजिट बेल दी, गिरफ्तार नहीं कर सकेगी पुलिस। केरल हाईकोर्ट ने वायरल गर्ल को प्रथम दृष्टया बालिग मानते हुए उनके पति को 1 महीने की ट्रांजिट बेल दे दी है और अब 1 महीने तक मध्य प्रदेश पुलिस उसके पति को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। वह अग्रिम जमानत के लिए मध्य प्रदेश की कोर्ट में याचिका लगा सकता है। हाईकोर्ट के जज कौसर एडपागथ ने कहा कि युवती के जन्म प्रमाण पत्र में उसके पैदा होने की तारीख 1 जनवरी 2008 दर्ज है, इसलिए वह बालिग है और इस पर मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दावा किया कि ये प्रमाण पत्र फर्जी है। असलियत में वायरल गर्ल नाबालिग है। सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आए। कहा 6 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होंगे। पार्टी ने 3 प्रवक्ता नियुक्त किए। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP की मांगों और विचारधारा का समर्थन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी खुद ही दी है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 प्रवक्ता नियुक्त किए हैं। कॉकरोच इस बैग के ट्वीट के मुताबिक पत्रकार सौरभ दास मुख्य प्रवक्ता होंगे, वहीं फिल्म मेकर विजेता दहिया और IIT कानपुर और ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से के एलिमेंस आशुतोष रांका प्रवक्ता होंगे। MP UP समेत 11 राज्यों में आंधी बारिश। आगरा में सड़क फुटपाथ धंसे, कार ट्रैक्टर गड्ढे में पलटे। जम्मू कश्मीर में 3 जगह पर बादल फटा। देश भर में आंधी और बारिश से पारा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में बारिश हुई है। यूपी के आगरा में करीब 1 घंटे तक तेज बारिश से सड़कें और फुटपाथ धंस गए और इसमें ट्रैक्टर, ट्रॉली, कारें और ट्रक पलट गए।
बता दें कि एमपी के श्योपुर जिले में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के डोडा, किश्तवाड़ और पुंछ जिले में बादल फटे हैं और इससे सड़कें जाम हो गई। रिहायशी इलाके पानी में डूब गए, गाड़ियां मलबे में फंस गई। अनंतनाग जिले में आंधी में पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई। बंगाल में टीएमसी नेता घूस के पैसे लौटा रहे, सरकारी लाभ के बदले लिए थे। नदिया में महिलाओं की योजना में 173 पुरुषों के नाम। पश्चिम बंगाल से तृणमूल नेताओं के लोगों को पैसे बांटने के वीडियो वायरल हैं। दावा है कि ये वो कट मनी यानी कमीशन है जो उन लोकल नेताओं ने स्थानीय लोगों से सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के बदले में लिया था। अब बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, राज्य में भाजपा की सरकार है, इसलिए ये नेता डर से लोगों को उनसे लिया हुआ पैसा लौटा रहे हैं। भाजपा आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने अपने एक्स अकाउंट पर 2 वीडियो शेयर किए हैं। मालवीय ने लिखा कि दक्षिण 24 परगना के नाम खाना में स्थानीय टीएमसी नेताओं को लोगों को पैसे बांटते हुए देखा गया। आरोप है कि पीएम आवास योजना के तहत घर दिलाने के बदले 45 अभ्यर्थियों से हर एक से 5,000 रुपए वसूले गए थे। अहमदाबाद में 166 बांग्लादेशी पकड़े गए, 300 से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में लिए गए। शहर के 3 इलाकों में पुलिस का एक्शन। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अवैध घुसपैठ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के 3 इलाकों से 300 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया है। जांच में 166 बांग्लादेशी पाए गए हैं, जबकि अन्य संदिग्ध हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है। 2 जून की रात को चलाए गए अभियान में अहमदाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच ने चंडोला, गुलाबनगर, खोडियार नगर क्षेत्रों में कार्रवाई की थी। हिरासत में लिए गए सभी लोगों को क्राइम ब्रांच कैंपस में रखा गया है। दिल्ली में 6 मंजिला होटल में आग, 21 लोगों की जान गई। इनमें बांग्लादेश, अफ्रीकी देशों के 17 नागरिक। अधिकारी बोले बिल्डिंग में फायर एनओसी नहीं थी। दिल्ली के मालवीय नगर के फ्लरिश स्टे होटल में आग लगने से 21 लोगों की जान चली गई। मरने वाले लोगों में 17 विदेशी नागरिक हैं जो बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों के हैं। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के मुताबिक मालवीय नगर में मौजूद इस होटल के रेस्टोरेंट में सुबह 8:50 पर आग लगी और ऊपरी मंजिल पर बने हुए कमरे और बेसमेंट तक आग पहुंच गई। चीफ फायर ऑफिसर अभिलाष मलिक ने कहा कि फायर टीम ने यहां से 37 लोगों को बाहर निकाला। बिल्डिंग की फायर एनओसी नहीं थी। होटल में 25 कमरे हैं। आज का सुविचार, पाप जिस्म नहीं करता, सोच करती है। गंगा जिस्म साफ करती है, सोच नहीं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।